देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, लेकिन असली चैलेंज सिलेबस या कंपटीशन नहीं है। असली चैलेंज है वो चीजें जो आपको तब हिट करती है जब आप सबसे ज्यादा सीरियस होते हो। इमेजिन करो, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, दिन रात मेहनत की, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया, लेकिन एग्जाम हॉल में पेपर देखते ही रियलाइज हुआ कि आपकी मेहनत काफी नहीं थी। पेपर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टफ था और परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। घर वापस आते हो, घर वाले पूछते हैं कैसा रहा पेपर। उस वक्त अंदर एक चीज चुभती है कि आप उनके ट्रस्ट पर, उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर पाए, और अब आगे पता नहीं कि वो आपको सपोर्ट करेंगे या नहीं। आपके दिमाग के कोने में एक डर बैठ जाता है। इन सब को आप साइड करके अगली बार और मेहनत करते हो, लेकिन फिर वही निराशा हाथ लगती है, और ये साइकिल हर बार आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ता है। फिर आते हैं लोग, अपने ही लोग। कोई कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। इसी बीच कोई फ्रेंड आपसे बेहतर करने लगता है। यहां से कंपैरिजन शुरू हो जाता है। रिलेटिव्स की बातें, घर वालों के लेक्चर्स, ये सब, हर कमेंट, हर शब्द आपके कॉन्फिडेंस को खोखला कर देता है, और इस सब से होने लगता है थोड़ा स्ट्रेस, जो आपको आपके लक्ष्य तक जाने से रोकता है। यही स्ट्रेस धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन में बदलता है। और सबसे दुख की बात पता है क्या है? इस सब में सिर्फ आपका नुकसान होता है, उनका कुछ नहीं जाता। आप अपनी तैयारी की जर्नी में एक ऐसे जाल में फंसने लगते हो जो नेगेटिव लोगों से घिरा है, इंटरनल और फैमिली प्रेशर से भरा है, और रिजल्ट में आपको एंजाइटी और डिप्रेशन दे रहा है। तो अगर सिलेक्शन चाहिए तो इस जाल से बाहर आना बहुत जरूरी है, और कैसे आना है उसके लिए वीडियो है। याद रखिए, आप इस जंग में अकेले नहीं हो। आपकी तरह लाखों एस्पिरेंट्स ये सेम चीजों से गुजर रहे हैं। इवन मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसी चीजों का सामना किया है। अच्छी बात यह है कि अगर आप इन चीजों से बाहर निकल गए तो आप अपने लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंच जाते हैं। क्या और कैसे करना है वो आपको मैं बता दूंगा, पर उससे पहले अगर आप किसी ऐसे जाल में फंसे हो तो कमेंट में जरूर बताना। तो चलो एक एक करके इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। सबसे पहला स्टेप है अपने आसपास से नेगेटिव लोगों को फिल्टर करना। यानी अपनी मेंटल स्पेस इतनी स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी तुमसे नहीं होगा जैसी बातों से आपको हिला ना सके। देखो, नेगेटिव लोग दो तरह के होते हैं। एक, डायरेक्ट डिस्करेज करने वाले, जो सीधा सीधा बोल देते हैं, उनका मकसद आपको डिमोटिवेट करना होता है। दूसरे वो जो जोक्स या कंपैरिजन से आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। जैसे, देखो शर्मा जी का बेटा 1 साल में क्लियर कर गया, तुम क्यों नहीं कर पाए। ये फेक सिंपैथी देते हैं जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन असली बात यह है कि उनकी बातें रियलिटी नहीं होती है, उनका कुछ नहीं जाता है। उनकी नेगेटिविटी आपके सपने को कभी रोक नहीं सकती। आपको अपना फोकस रखना है, अपने एफर्ट्स पर ध्यान देना है। अगर आप ऐसे लोगों को खुद को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हो तो 4 चीजें आज से करो। पहला, एग्जाम के बारे में उन रिलेटिव्स या फ्रेंड्स से बातें कम करो जो सिर्फ टेंशन देते हैं। दूसरा, अपने लिए एक सेफ सर्कल बनाओ। 1-2 सपोर्टिव दोस्त, मेंटर या ऑनलाइन ग्रुप जो आपको मोटिवेट करें। तीसरा, जब नेगेटिविटी स्टार्ट हो तो तुरंत ईयरफोन्स लगाओ, अपना मोटिवेशनल ट्रैक प्ले करो या कुछ ऐसा करो जिससे मन में नेगेटिविटी हट जाए। फोर्थ, हर कमेंट को फिल्टर करो। खुद से पूछो, क्या ये मेरी ग्रोथ के लिए है या सिर्फ एक क्रिटिसिज्म है। नेगेटिव लोग आपका एग्जाम नहीं देने वाले हैं, उनका ओपिनियन आपका फ्यूचर तय नहीं करेगा। सिर्फ आपका डेडिकेशन और माइंडसेट से ही फर्क पड़ेगा। कई बार हम ये सब जानकर भी ऐसी स्टेज पर आ जाते हैं जहां कुछ भी करने का मन नहीं करता। आज के समय में हर 10 में से 3 स्टूडेंट डिप्रेशन या एंजाइटी के शिकार हैं। क्या होता है डिप्रेशन और एंजाइटी? डिप्रेशन का मतलब है लंबे समय तक उदासी, मोटिवेशन का ना होना या हर छोटी चीज से इंपैक्ट होना। एंजाइटी का मतलब है हमेशा डर, चिंता और रेस्टलेस फील करना। ये दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एस्पिरेंट्स ज्यादा सफर करते हैं। सबसे पहला तो एसएससी, यूपीएससी जैसी टफ एग्जाम्स की डिमांड्स। दूसरा, तैयारी में लगने वाला लंबा समय। साथ में एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर। एक बात यह भी है कि जब प्रोग्रेस स्लो लगती है, फेलियर्स आती है या प्रेशर ज्यादा हो जाता है,
तो ये फीलिंग्स और बढ़ जाती हैं। साथ ही फिर अकेले रहने का मन करने लगता है, जैसे कई दिन अकेले पढ़ाई करना, सोशल लाइफ छोड़ देना, फैमिली दोस्तों से दूरी बना लेना, ये सब अकेलापन बढ़ाते हैं, जिससे डिप्रेशन और एंजाइटी और बढ़ जाती है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि इसका आपकी तैयारी पर असर कैसे होता है। मोटिवेशन कम हो जाता है, पढ़ाई मुश्किल लगने लगती है, फोकस कंसंट्रेशन डाउन हो जाते हैं, नींद और भूख डिस्टर्ब हो जाती है, फिजिकल सिम्टम्स जैसे हेडेक, थकान, स्टमक इश्यूज और कुछ दूसरे हेल्थ इश्यूज भी होने लगते हैं। कभी कभी बोर्डम, चिड़चिड़ापन और फ्यूचर का भी डर बढ़ जाता है। आपको मैं बता दूं कि ये सब फीलिंग्स एस्पिरेंट्स में कॉमन है, जिन्हें कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। इन्हें समझना और इनसे लड़ना जरूरी है, वरना ये आपकी तैयारी को सीरियस डैमेज कर देंगे। अगर आप एंजाइटी या डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो सबसे पहले अपने इमोशंस को समझो, एक्सेप्ट करो कि ये स्ट्रगल नेचुरल है, जो हर एक इंसान को करना ही होता है। दूसरा, छोटी छोटी अचीवमेंट्स पर खुद को प्रेज करो। टेस्ट में मार्क्स बढ़े तो सेलिब्रेट करो, 5 घंटे की जगह 6 घंटे पढ़ लिया तो भी सेलिब्रेट करो। नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में कन्वर्ट करो। तीसरा, रेगुलर ब्रेक्स लो, हेल्दी रूटीन बनाओ, वॉक, एक्सरसाइज या मेडिटेशन जैसी रिलैक्सेशन एक्टिविटीज अपनाओ। जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में भी मत शर्माओ। काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करो। अपने दोस्तों, मेंटर्स, फैमिली से फीलिंग्स शेयर करो। सब कुछ सिर्फ अपने तक मत रखो। आपके दोस्त और फैमिली आपके सफर का हिस्सा है। कई बार हम जिन बातों को बहुत बड़ा मानकर टेंशन ले लेते हैं, फ्रेंड्स या फैमिली से डिस्कस करने के बाद पता चलता है कि उस बात को इतना दिल पर लेने की जरूरत नहीं थी। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम के प्रेशर को थोड़ी दूरी से देखो। अपनी वैल्यू सिर्फ एग्जाम तक सीमित मत रखो। देखो, जिंदगी बहुत बड़ी है, कोई भी एग्जाम उसका एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं है। हर दिन एक नई शुरुआत हो सकती है। बस हौसला रखो और मदद लेने से कतराओ मत। अब कई बच्चे मदद नहीं ले पाते, खासकर अपनी फैमिली से। उल्टा उन्हें प्रेशर मिलता है फैमिली से कि एक एग्जाम छोड़ के कुछ और कर लो। देखो, चाहते तो वो आपका भला ही है, पर वो उस चीज को नहीं देख पा रहे हैं जो आप देखते हो, तो आपको उन्हें वो दिखाना होगा। पेरेंट्स का भी इंटेंट गलत नहीं होता है, पर वो आपका विजन नहीं देख पाते। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, क्लैरिटी प्लस कम्युनिकेशन। सबसे पहले बात करते हैं क्लैरिटी की। पहले खुद के गोल्स क्लियर करो। क्या अगला अटेम्प्ट सही है? क्या आपके पास प्लान है? क्या आप तैयार हैं? जब आप खुद श्योर हो जाओगे, कोई भी सवाल या प्रेशर आपको हिला नहीं पाएगा। उसके बाद यही क्लैरिटी अपनी फैमिली को दो। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। फैमिली के सवालों का जवाब हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ दो। उन्हें दिखाइए कि आपके पास स्ट्रेटेजी है, बैकअप है। बताओ कि आप सिर्फ यूं ही चले नहीं जा रहे हो, आप कैलकुलेटेड रिस्क और एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ चल रहे हो। जब आप क्लैरिटी के साथ बात करोगे, फैमिली का ट्रस्ट आपके साइड आ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो फंडा सिंपल है, अगर क्लैरिटी है तो कम्युनिकेट करो, और क्लैरिटी के बाद भी कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो घबराओ मत और अपने सपने की तरफ बढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि आज की मेहनत आपको कहां ले जा सकती है। तो इन सभी चीजों से लड़ने के लिए आपको बताई हुई चीजों का अमल करना होगा। ये सब बातें अभी दिखने में छोटी हैं, पर वक्त और एग्जाम के प्रेशर में ये सब बड़ी लगने लगती हैं। और अगर आप एग्जाम फेलियर से डील कर रहे हो तो ये और भी चुभती हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप आज से ही इन पर काम करोगे, और अगर कुछ फर्क दिखे तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की मदद कर सकता है तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और हेल्पफुल वीडियो में। थैंक यू।